नेक्स्ट देखिए बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें प्रूव करना है, प्रूव कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 4 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉस बीटा प्लस गामा बाई 2 एंड कॉस गामा प्लस अल्फा बाई 2। तो देखिए ये इनके प्लस के हाफ एंगल्स हैं, तो इसमें कॉस सी प्लस कॉस डी वाली आइडेंटिटी लगनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड में इसको हम पेयर करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू दो टर्म्स के पेयर बना लेंगे, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, और बड़े एंगल को ये यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को पहले लिख देंगे, कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस कॉस गामा। अब इसमें कॉस सी प्लस कॉस डी की आइडेंटिटी लगा दो। कॉस सी प्लस कॉस डी की आइडेंटिटी क्या होती है? कॉस सी प्लस कॉस डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो दोनों ये जो दोनों ब्रैकेट्स हैं, इन दोनों में कॉस सी प्लस कॉस डी वाली आइडेंटिटी लगा दो। तो हो जाएगा 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, और ये 2 कॉस सी प्लस डी करोगे तो ये अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई 2, ये गामा प्लस गामा 2 गामा हो जाएगा, और फिर माइनस करेंगे तो ये गामा कैंसिल हो जाएगा, ये कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बचे। अब इसमें से 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉमन आ जाएगा, तो हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई 2। अब देखिए ये वाला जो एंगल है वो इससे बड़ा है, तो इसको सी लेंगे, इसको डी लेंगे, इसको पहले लिख दीजिए। तो ये बड़ी आसानी होती है अगर हम ऐसे करते हैं तो 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और बड़े एंगल को यानी कि इसको सी कंसिडर कर लेंगे, इसको डी, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी, तो बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई 2, ये सी हो गया, और डी हो गया अल्फा माइनस बीटा बाई 2 एंड होल डिवाइडेड बाई 2, तो कॉस सी प्लस डी बाई 2। तो इसको हम फर्स्ट एंगल ले रहे हैं यानी कि सी, फिर कॉस सी अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई 2 माइनस डी दैट इज अल्फा माइनस बीटा बाई 2 एंड होल डिवाइडेड बाई 2, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 सी माइनस डी बाई 2। सॉल्व कर लीजिए इसको, तो ये 2 जब 4 हो जाएगा, 4 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, फिर ये कॉस, अब देखिए ये बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा प्लस 2 गामा, और 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो अल्फा प्लस गामा, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस गामा बाई 2। ऐसे इसमें ये माइनस अल्फा कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस बीटा इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो 2 बीटा प्लस 2 गामा बाई 2, तो 2 कॉमन लेके ऊपर बीटा प्लस गामा बचेगा, और नीचे ये 2। ऑर्डर सही कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा बाई 2, बीटा प्लस गामा बाई 2 एंड कॉस गामा प्लस अल्फा बाई 2, एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रूव कॉस 2x इंटू कॉस x बाई 2 माइनस कॉस 3x इंटू कॉस 9x बाई 2, और इसको हमें प्रूव करना है साइन 5x इंटू साइन 5x बाई 2। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में इसको 2 से डिवाइड कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये सब इसलिए हम कर रहे हैं ताकि हम इसमें 2 cos a cos b की आइडेंटिटी लगा सकें, और ऐसा करते हुए ये भी ध्यान रखिएगा कि जो बड़ा एंगल है उसको पहले लिख दें। जैसे cos 9x बाई 2 3x से बड़ा है तो इसको पहले लिख देंगे, और cos 3x बाई 2 को बाद में लिख देंगे। अब इसमें 2 cos a cos b की हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं, तो ये 2 से डिवाइड और 2 से इस पूरे को मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया, ये इसलिए ताकि हम इसमें 2 cos a cos b की आइडेंटिटी यूज़ कर सकें। 2 cos a cos b की आइडेंटिटी क्या होती है?
2 cos A cos B होता है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। तो ये cos A प्लस B दैट इज 2x प्लस x बाई 2 प्लस cos A माइनस B 2x माइनस x बाई 2। ये तो पहले पार्ट का फॉर्मूला होगा। फिर माइनस और दूसरे पार्ट का फॉर्मूला लगाइए इसमें। तो ये cos A प्लस B cos 9x बाई 2 ये 3x है। तो A प्लस B प्लस cos A माइनस B 9x बाई 2 माइनस 3x। तो देखिए ये हो जाएगा cos 5x बाई 2 प्लस cos 3x बाई 2 माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस cos 15x बाई 2 2 3 जा 6 प्लस 9 15x बाई 2 माइनस cos 2 3 जा 6 9 माइनस 6 इज 3x बाई 2। ये cos 3x बाई 2 कैंसिल हो गया। फिर इसमें माइनस कॉमन निकाल लीजिए ताकि बड़ा एंगल पहले आ जाए। तो ये हो जाएगा cos 15x बाई 2 माइनस cos 5x बाई 2। अब इसमें cos c माइनस cos d की आइडेंटिटी लगा दो। तो ये cos c माइनस cos d होता है माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। तो ये माइनस 1 बाई 2 माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2 टू साइन c माइनस d बाई 2। तो देखो ये माइनस 2 माइनस 1 बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। साइन 20x बाई 2 10x बाई 2 5x और ये 10x बाई 2 5x बाई 2 तो साइन 5x बाई 2। ये राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। इसमें प्रूव करना है। प्रूव cos x माइनस cos y स्क्वेयर प्लस sin x माइनस sin y स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 sin स्क्वेयर x माइनस y बाई 2। तो आप देखिए कि ये x और y का हाफ एंगल है तो इस पर cos c माइनस cos d और sin c माइनस sin d वाले फॉर्मूले लगा देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा cos x माइनस cos y स्क्वेयर प्लस sin x माइनस sin y स्क्वेयर। तो आप इसमें cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाइए माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2 फिर स्क्वायर। ऐसे इसमें साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा दीजिए 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2 स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कर दीजिए ये 4 हो जाएगा। फिर साइन स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 देन साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2। फिर ऐसे ये 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 एंड साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2। अब देखिए इसमें 4 कॉमन है और साइन स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 कॉमन। तो 4 साइन स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 कॉमन आ जाएगा। इधर से साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 बचेगा और इधर से 4 साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 कॉमन आएगा। तो ये साइन स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 और इधर से कॉस स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 बचेगा। तो हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 और ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो ये 4 साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 पे ये राइट हैंड साइड। इसका एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी हो सकता है। तो देखिए इसको एक दूसरे मेथड से करता है। ऑल्टरनेटिव मेथड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू cos x माइनस cos y स्क्वायर
प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई स्क्वायर। तो देखिए इसमें a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई माइनस 2 कॉस एक्स कॉस वाई। और ऐसे ही इसमें a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दीजिए, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज 2 साइन एक्स साइन वाई। अब देखो ये कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई ये भी 1 हो जाएगा, इन दोनों में से -2 कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। -2 कॉमन लेने से ये वाला टर्म भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 + 1 2 -2 और ये कॉस a माइनस बी की आइडेंटिटी, तो 2 कॉमन निकाल लीजिए, 1 माइनस कॉस एक्स माइनस वाई और फिर इसके बाद $1,000,000 आइडेंटिटी 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसमें फॉर्मूला हमने लगाया 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इस फॉर्मूले को ऐसे ही याद करना है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस में लगता है। ये 2 × 2 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2। तो क्वेश्चन नंबर 15 को हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रूव करना है, प्रूव साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x, और इसको प्रूव करना है 4 cos x इंटू कॉस 2x इंटू साइन 4x। तो देखिए जब एक से ज़्यादा बार आपको फॉर्मूले लगाने हो तो आप इस तरह से उनको क्लब करिए कि एंगल्स का सम या तो मैच करे या एंगल्स का डिफरेंस मैच करे, और कोशिश करिए कि बड़े एंगल को पहले लिखें। तो देखिए 7x और x 8x 5x और 3x 8x, तो इनका सम सेम है, इसलिए हमने इसको ऐसे ग्रुप किया, और ग्रुप करते हुए ये भी ध्यान रख रहे हैं कि बड़े एंगल को पहले लिखें। अब इसमें साइन सी प्लस साइन डी की आइडेंटिटी यूज़ करें, तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा 2 साइन 7x प्लस एक्स बाई 2 इंटू कॉस 7x माइनस एक्स बाई 2। ऐसे ये 2 साइन 5x प्लस 3x बाई 2 इंटू कॉस 5x माइनस 3x बाई 2। तो देखिए ये 2 साइन 8x बाई 2 4x हो जाएगा, और 6x बाई 2 3x, फिर ये 2 साइन 4x और कॉस 2x बाई 2 कॉस x। तो इसमें 2 साइन 4x कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा cos 3x प्लस cos। अब इसमें cos c प्लस cos d की आइडेंटिटी लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। 2 × 2 4 साइन 4x cos 4x बाई 2 2x एंड cos 2x बाई 2 x। रीअरेंज करके लिख देंगे 4 cos x cos 2x इंटू साइन 4x, और ये राइट हैंड साइड के इक्वल। तो सीधा एप्लीकेशन है साइन सी प्लस साइन डी की। तो ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आप अच्छी तरह से तभी याद कर पाओगे जब बहुत सारे क्वेश्चंस करोगे, फिर ऑटोमेटिकली ये सारे फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में प्रूव करना है साइन 7x प्लस साइन 5x, इसमें ऑलरेडी ग्रुपिंग करके आपको दी हुई है, प्लस साइन 9x प्लस साइन 3x। आप ग्रुपिंग का ऑर्डर देखें, एंगल्स का सम सेम है 12x। ऐसे ये cos 7x प्लस cos 5x प्लस cos 9x प्लस cos 3x, और इसको हमें प्रूव करना है tan 6x के इक्वल। तो देखिए इसमें ऊपर साइन सी प्लस साइन डी की आइडेंटिटी लगेगी और नीचे cos c प्लस cos d की आइडेंटिटी। तो ये दो आइडेंटिटीज इसमें यूज होंगी, साइन सी प्लस साइन डी। साइन में डिफरेंट कॉम्बिनेशन होता है और cos में सेम कॉम्बिनेशन होता है। तो ये 2 साइन c प्लस डी बाई 2 एंड cos c माइनस डी बाई 2, और ये 2 cos c प्लस डी बाई 2 और cos c माइनस डी बाई 2।
तो साइन में प्लस के साथ डिफरेंट कॉम्बिनेशन, कॉस में प्लस के साथ सेम कॉम्बिनेशन। अगर प्लस है तो स्टार्टिंग सेम टर्म के साथ होगी, साइन के साथ साइन और कॉस के साथ कॉस आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये दोनों आइडेंटिटीज आपको यूज करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा, इसमें साइन सी प्लस साइन डी की आइडेंटिटी लगाएगी। तो 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, फिर प्लस 2 साइन 9x प्लस 3x बाई टू कॉस 9x माइनस 3x बाई टू। नीचे फॉर्मूला लगाइए, तो 2 कॉस सी एक्स प्लस डी एक्स बाई टू इंटू कॉस 7x माइनस 5x बाई टू, और फिर ये 2 कॉस 9x प्लस 3x बाई टू इंटू कॉस 9x माइनस 3x बाई टू। देखिए 2 साइन 12x बाई टू 6x हो जाएगा और 4x बाई टू 2x। ऐसे ही 2 साइन 6x एंड कॉस 3x। नीचे ये 2 कॉस 6x कॉस 7 माइनस 5 2x बाई टू, तो कॉस x होना चाहिए। ऐसे ही नीचे भी ये कॉस x आ जाएगा और फिर ये 2 कॉस 6x और कॉस 3x। तो ऊपर से 2 साइन 6x कॉमन आ जाएगा, कॉस x प्लस कॉस 3x और नीचे से 2 कॉस 6x कॉमन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉस x प्लस कॉस 3x। ये कॉस x प्लस कॉस 3x कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और साइन 6x अपॉन कॉस 6x tan 6x के इक्वल हो जाएगा। एंड दिस इज राइट आंसर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रूफ tan 4 थीटा इज इक्वल टू 4 tan थीटा इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 6 tan स्क्वायर थीटा प्लस tan रेज़ पावर 4 थीटा। तो इसमें देखिए एंगल को मैनेज करना है, 4 थीटा से हमें थीटा में जाना है। तो देखिए tan को हाफ एंगल वाला फॉर्मूला होता है tan 2x इज इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकता है tan x इज इक्वल टू 2 tan x बाई टू डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई टू। तो 2x से एंगल हाफ होके x हो जाएगा और x से x बाई टू। तो इसमें भी यही अप्रोच है, 4 थीटा को पहले 2 थीटा में ले जाना है और फिर 2 थीटा को थीटा में ले जाना है। तो यही फॉर्मूले 2 बारी लगेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए, हम इसको tan 4 थीटा को ब्रेक कर सकते हैं 2 इंटू 2 थीटा, और इसको tan 2x लिख सकते हैं और ये लिख दिया x इज इक्वल टू 2 थीटा। तो आप जब इस तरह से लिख लेते हो तो ये कन्फ्यूजन ही खत्म हो जाता है। सीधा tan 2x का फॉर्मूला लगाइए, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, और अब इसमें x की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए। x की वैल्यू है 2 थीटा, तो ये 2 tan 2 थीटा और फिर 1 माइनस tan स्क्वायर 2 थीटा। फिर दोबारा से tan 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो 2 और tan 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस फिर tan 2 थीटा, तो उसका फॉर्मूला हो गया 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और इसका स्क्वायर भी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 4 tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो देखिए आप इसको लिख सकते हो 4 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये न्यूमरेटर हो गया, इसको तो ऐसे ही लिखिए। फिर इनटू डिनोमिनेटर को रेसिप्रोकल करके लिख देंगे, तो इसका एलसीएम 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। फिर ये वाला टर्म इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, फिर माइनस और ये 4 tan स्क्वायर थीटा। तो इसका जो रिजल्ट आना था डिनोमिनेटर का, उसको हमने रेसिप्रोकल कर दिया और फिर इनटू कर दिया। तो देखिए ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा की एक पावर है, ये 2 पावर है, तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 4 tan थीटा इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और नीचे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab।
और ये माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा होगा। और देखिए कि आ गया ये ऊपर 4 tan थीटा इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, न्यूमरेटर मैच कर रहा है, और फिर ये 1 माइनस -4 -2 -6 tan स्क्वायर थीटा, और ये प्लस 10⁴ थीटा। तो ये जो फॉर्मूले होते हैं ये एंगल को आधा करने के लिए होते हैं, मतलब एंगल को हाफ करने के लिए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड साइन 7.5 डिग्री, इसकी वैल्यू पता करनी है। देखिए साइन और कॉस के हाफ एंगल्स के लिए ये वाले फॉर्मूले होते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो कॉस की हेल्प से आप साइन थीटा बाई 2 निकाल सकते हैं, और 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहाँ पे कॉस की हेल्प से आप कॉस थीटा बाई 2 निकाल सकते हैं। यानी कि साइन और कॉस के हाफ एंगल्स के लिए आपको कॉस थीटा की जरूरत पड़ेगी। तो जैसे ये 15 का हाफ एंगल, ये 15 डिग्री का हाफ एंगल है 7.5 डिग्री, तो हमें 15 डिग्री को हाफ करना है। यानी कि अगर यहाँ पे हम इसको 15 डिग्री रख दें तो यहाँ पे 15/2 साइन 7.5 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए इसको हम ये फॉर्मूला बनाते हैं, वी हैव 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 2। तो साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस √1 माइनस कॉस थीटा बाई 2। ये जो प्लस या माइनस है वो इस एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा कि जो थीटा बाई 2 है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब इसमें हमने थीटा को 15 डिग्री रख दी, तो ये हो जाएगा साइन 15/2 इज इक्वल टू, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है इसलिए पॉजिटिव साइन आएगा, और ये 1 माइनस कॉस 15 डिग्री होल डिवाइडेड बाई 2। तो बस इसमें कॉस 15 डिग्री की वैल्यू डालिए और साइन 7.5 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। कॉस 15 डिग्री कैसे कैलकुलेट करेंगे? कॉस 15 इज कॉस 45 माइनस 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा कॉस A कॉस B प्लस साइन A साइन B। तो cos 45 डिग्री इज 1/√2 एंड cos 30 इज √3/2। साइन 45 1/√2 एंड साइन 30 इज 1/2। तो इसकी वैल्यू हो गई √3 + 1/2√2। बस ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है, तो ये हो जाएगा √1 माइनस √3 + 1/2√2 डिवाइड बाई 2। तो ये हो जाएगा 2√2 माइनस √3 + 1 डिवाइड बाई 2√2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4√2। और इसको भी रैशनलाइज करने के लिए 4 का अंडर रूट तो √2 आ जाएगा, और इसको रैशनलाइज कर देंगे तो इसको √2 से मल्टीप्लाई कर देते। तो देखिए ये 2√2 इंटू √2 4 हो जाएगा, फिर इसको √3 + 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू √2 √6, फिर -1 इंटू √2 माइनस √2, और ये 8 का अंडर रूट हो जाएगा 2√2। तो ये साइन 7.5 डिग्री की वैल्यू होगी। तो हाफ एंगल के लिए आपको याद रखना है, ये $1 मिलियन आइडेंटिटीज आप यूज करोगे। 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। क्वेश्चन नंबर 20 देखें, इसमें प्रूव करना है, प्रूव 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2। तो देखिए फिर से $1 मिलियन आइडेंटिटीज हाफ एंगल्स के लिए। 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ट्रिग्नोमेट्री में आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन्हीं आइडेंटिटीज को यूज करके होते हैं। जो मुश्किल क्वेश्चंस होंगे वो आपको ये आइडेंटिटीज यूज करोगे तो बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। और साइन थीटा की आइडेंटिटी होती है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2।
एक चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर आपके पास ऑप्शन है 1 को हम साइन या कॉस में से किसके साथ क्लब करें, तो हमेशा 1 को कॉस के साथ क्लब करिए, तो ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लिखेंगे इस तरह से कि 1 के साथ कॉस को क्लब करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और ऐसे ये नीचे आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब इसमें बस इन आइडेंटिटीज़ को यूज़ कर दीजिए, तो 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड साइन थीटा इज 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ऐसे ही 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और साइन थीटा हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। न्यूमरेटर से हम 2 साइन थीटा बाई 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 बचे। ऐसे ही डिनोमिनेटर से 2 कॉस थीटा बाई 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 बचे। ये साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो साइन अपॉन कॉस टेन थीटा बाई 2, और ये राइट हैंड साइड की। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, ये भी हाफ एंगल्स के लिए है। क्वेश्चन नंबर 21 है प्रूव कॉस ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, और इसको हमें प्रूव करना है tan 45 डिग्री प्लस a बाई 2 के। तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए, ये cos a अपॉन साइन है। आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि अगर आपके पास ऑप्शन है कि 1 को साइन या cos के साथ, तो 1 के साथ cos होना चाहिए। तो क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि ये यहाँ पे cos आ जाए? तो 10th में भी आपने ऐसे क्वेश्चंस करे होंगे कि साइन को हम cos में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको तो हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस ए, और इसको लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 2 माइनस। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। अब इसमें हम हाफ एंगल की आइडेंटिटीज लगा सकते हैं, $1 मिलियन आइडेंटिटीज। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और इसमें साइन और कॉस कुछ भी आ सकता है, ये थीटा की प्लेस पे कोई भी एंगल आ सकता है। तो हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2, इसको हाफ करेंगे तो पाई बाई 4 माइनस ए बाई 2 एंड कॉस पाई बाई 4 माइनस ए बाई 2, और 1 माइनस कॉस थीटा की आइडेंटिटी होती है 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस ए बाई 2। तो आप देखिए 2 कैंसिल हो जाएगा, ये साइन की एक बार कैंसिल हो जाएगी, और कॉस अपॉन साइन हो जाएगा कॉट, तो ये कॉट पाई बाई 4 माइनस ए बाई 2 है। लेकिन हमें इसमें tan चाहिए, तो tan के लिए हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे tan 90 माइनस थीटा, तो हो जाएगा tan 90 डिग्री, ये 45 डिग्री, और ये प्लस ए बाई 2। तो tan 90 माइनस 45 इज 45 प्लस ए बाई 2। क्वेश्चन नंबर 22 देखें, इसमें प्रूव करना है अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 2 कॉस 8 थीटा, और इसको 2 कॉस थीटा के इक्वल लेके आना। तो आप इसमें भी देखिए, एंगल को ज़रा फोकस करिए, तो 8 थीटा को थीटा तक ले जाना है, मतलब 8 थीटा से 4 थीटा, फिर 4 थीटा से 2 थीटा, फिर 2 थीटा से थीटा। एंगल को 3 बार हाफ करना है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ये हो जाएगा अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, इसमें से कॉमन ले लीजिए, तो ये 1 प्लस कॉस 8 थीटा, और 1 के साथ अगर कॉस है तो 1 प्लस कॉस थीटा की आइडेंटिटी होती है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, एंगल को आधा करने के लिए। तो हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, और ये जो 1 प्लस कॉस 8 थीटा है, यहाँ पे थीटा की प्लेस पे 8 थीटा आ जाएगा, तो ये 8 थीटा बाई 2 4 थीटा हो जाएगा, दैट इज 2 कॉस स्क्वायर 4 थीटा। तो ये अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, ये 2 2 जब 4 का अंडर रूट 2 हो गया, और कॉस स्क्वायर 4 थीटा का अंडर रूट कॉस 4 थीटा। फिर दोबारा से वही काम करना है, यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये 1 प्लस कॉस 4 थीटा, तो ये अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2,
और 1 प्लस कॉस 4 थीटा हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये 4 थीटा बाई 2 2 थीटा हो जाएगा। तो ये अंडर रूट 2 और 4 का अंडर रूट 2 हो जाएगा और ये कॉस 2 थीटा। इसमें 2 कॉमन निकालिए तो ये 1 प्लस कॉस 2 थीटा और फिर से वही आइडेंटिटी लगा देंगे। तो ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो थीटा बाई 2 यहाँ पे थीटा हो जाएगा और 4 कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट हो जाएगा 2 कॉस थीटा। इसका रिजल्ट आ जाएगा 2 कॉस थीटा। क्वेश्चन नंबर 23 देख, इसमें दिया हुआ है इफ 2 cos थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1 बाई एक्स, ये कंडीशन दी हुई है और प्रूव करना है। प्रूव 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। तो देखिए ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब में ए प्लस बी आता है, तो हम राइट हैंड साइड से इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उसमें हम x प्लस 1 बाई एक्स का यूज़ कर सकते हैं। तो राइट हैंड साइड को देखिए ये हो गया एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। इसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगाइए, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो देखिए ये हो जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 1 बाई एक्स। तो देखिए ये x प्लस 1 बाई एक्स, इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दीजिए, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो हो जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स और ये x प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर, ये x से x कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 आ जाएगा और इसमें x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो x प्लस 1 बाई एक्स हो गया 2 कॉस थीटा, ये 2 कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस 3, तो 2 कॉस थीटा 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3। 2 तो हमें चाहिए बाहर, कॉस थीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा एंड दिस इज द आइडेंटिटी फॉर कॉस 3 थीटा एंड दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई थी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab।